हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे बगरू महिला महाविद्यालय की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का हर पल शुभ हो, आप सभी के सभी सपने पूरे हों। कह रही हमारी हृदय भावना, ये वर्ष नया सुंदर होगा, हर आँख का सपना सच होगा, ये वर्ष नया सुंदर होगा, ये वर्ष नया सुंदर होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम हिंदी साहित्य की इस क्लास में सूरदास जी का यह पद पढ़ेंगे और इस पद की व्याख्या समझेंगे। पद आप सभी के सामने है, तो आइए चलते हैं पद की ओर। लखियत कालिंदी अतिकारी, अहो पथिक कहियो उन हर सौ, भई बिरह जुर जारी। गिर प्रजंक तय गिरत धरनि धसी, तरंग तरफ तन भारी। तट बारु उपचार चूर जलपूर, प्रस्वेद पनारी। बिगलत कचकुस कांस्य कुल पर, पंकजु काजल सारी। भौर भ्रमत अति फिरत भ्रमित गति, निस दिन दीन दुखारी। निस दिन चकई पीयूजु रटती है, भई मनो अनुहारी। सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गत भई हमारी। ये सुंदर सा पद है सूरदास जी का, और आप सभी जानते हैं कि सूरदास जी ने भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों के संवाद को बड़े सुंदर ढंग से वर्णित किया है। तो उसी क्रम में यह पद है। गोपियां अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करती हैं, उद्धव जी से कहती हैं। किसके माध्यम से? यमुना नदी के माध्यम से। क्या कहती हैं? कहती हैं कि जैसे ये यमुना दुखी है, इसका रंग सांवला हो गया है, ये काली हो गई है, क्योंकि श्री कृष्ण की विरह में ये व्यथित है, विरह से ये पीड़ित है। तो आइए अब आपको हम संदर्भ और प्रसंग एक साथ बताते हैं। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर सार से उद्धृत है। इस पद में यमुना के माध्यम से गोपियों की विरह व्यथा को सूरदास ने चित्रित किया है। तो अब व्याख्या, और व्याख्या पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों का अर्थ समझ लें, तो हमें व्याख्या पढ़ने में आसानी रहती है, समझना बहुत सरल हो जाता है। लखियत, कहीं कहीं सूरदास के इस पद में देखियत भी शब्द आता है। तो देखियत और लखियत, लखियत माने भी देखना और देखियत माने भी देखना। कालिंदी यमुना नदी को कहते हैं। पथिक राहगीर, यानी उद्धव जी आ गए यहाँ पे। बिरह जुर, यानी जुर माने बुखार, ज्वर। प्रजंक कहते पलंग को, पलंग शब्द। धरण माने धरती, धस माने गिर कर नीचे। तरंग माने
तरंगे जो लहरें उठती हैं, तरफ माने तड़फन, तन माने शरीर, बारू, तट माने किनारा, बारू, बारू उसे कहते हैं जब नदी के किनारे की जो रेत होती है वो बालू कहलाती है, कहीं बालू कहते हैं, कहीं बालू कहते हैं, ये शब्द है। उपचार माने जो हमें आपको बुखार आता है तो कोई प्राथमिक जो उपचार किया जाता है, दवा दी जाती है, या कहीं कहीं काढ़ा पिलाते हैं कि भाई आपको जुकाम हो गया है, तो ये उपचार। चूर माने चूर्ण, चूरन, चूर्ण, भस्म वगैरह देते हैं ना कि जिसको हम आप शहद में देते हैं कि भाई इससे जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। जलपूर्ण, जल से पूरित, प्रसिद्ध माने पसीना, और पनारी माने जैसे पानी बहता है नाली में ऐसे। विगलत माने जो दिखाई देता है बिखरा हुआ। कुश, कच, कुश, कांस, कांस और कुश एक घास का नाम है जो किनारे पर खड़ी रहती है। और पंख माने कीचड़, काजल माने काजल, साड़ी माने परिधान साड़ी। भौर माने भौरे, भ्रमत माने जैसे भौरा मंडराता रहता है, भ्रमति माने चक्कर काटना, बुद्धि को भ्रम में पड़ जाना। निस माने रात्रि, दिन माने दीन, और दीन दुखारी, दीन मतलब दुखी, और दुखारी माने भी दुखी, बेचारी दुखी। निस माने रात, दिन माने दिन, चकई माने जो प्यू जो रटती है, प्यू प्यू जो रटता रहता है, पपीहा। मनो मानो, अनुहारी माने विनय करना, निवेदन करना। प्रभु माने श्री कृष्ण। सूरदास कवि का नाम है। जमुना, यमुना, गति माने दशा, और गति माने दशा। तो ये शाब्दिक अर्थ थे। अब व्याख्या करते हैं। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी ये जो यमुना दिखाई दे रही है, ये जो यमुना दिखाई दे रही है, ये श्री कृष्ण के विरह में काली हो गई है। जैसे बुखार में व्यक्ति दुखी हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, उसका रंग फीका पड़ जाता है, तो यहाँ पे वही बात कह रही हैं सूरदास। किसके माध्यम से? गोपियों के माध्यम से। तो हम व्याख्या कैसे लिखेंगे? सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे? गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी तुम जाकर श्री कृष्ण से कहना, कहियो उन हरिशो, उन माने श्री कृष्ण, हरि माने श्री कृष्ण, यानी गोपियां श्री कृष्ण कहती हैं उद्धव जी से कि तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना कि उनके विरह रूपी ज्वर से यमुना कालिंदी काली हो गई है, यानी शिथिल हो गई है, उसका रंग काला पड़ गया है। विरह ज्वर से पीड़ित है, वो धरती रूपी पलंग पर गिर गई है, गिर पड़ती है, नीचे धस गई है, और तरंग रूपी उसके शरीर में तड़फन हो रही है। कैसे लिखेंगे हम? बार बार इसलिए बोलते हैं कि आपको तकलीफ ना हो, आपको आसानी रहे। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी आप श्री कृष्ण से जाकर कहना, उनसे कहना कि विरह रूपी ज्वर से यमुना अत्यधिक काली हो गई है। विरह रूपी ज्वर से इतनी पीड़ित है कि वो धरण रूपी पलंग पर धस गई है, गिर पड़ती है, और तरंग रूपी उसके शरीर में तड़फन हो रही है। आप देखिए तरंगे
यानी छटपटाता है जब तेज बुखार आ जाता है किसी को। तो कहते हैं कि वो विरह के ज्वर से पीड़ित है और इतनी अत्यधिक पीड़ित है कि धरती रूपी पलंग पर धंस गई है और तरंग रूपी तड़पन उसके शरीर में हो रही है, वो अत्यधिक व्याकुल है। किनारे पर जो बालू है, किनारे पर जो बालू रूपी चूर्ण उसे दिया गया है, किनारे पर जो बालू है, तट माने तट बारू उपचार, यानी बालू रूपी जो चूर्ण है उससे उसका उपचार किया गया है और जिससे जल रूपी पसीना बह रहा है। यमुना में धार बहती है तो उसको किससे लिया है? पसीने से लिया है। जब कोई दवा दी जाती है तो शरीर में पसीना आता है, उससे बुखार का ताप कम होता है, बुखार उतर जाता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि बालू रूपी चूर्ण दिया गया है और जिससे उसके जल रूपी पसीना बह रहा है, नाली की तरह पसीना बह रहा है। किनारे पर जो कुछ कांस दिखाई देते हैं वो कुछ कांस नहीं है, यानी वो कुछ कांस, वो जो आप किनारे पर कांस रूपी उसके केस बिखरे हुए हैं, वो कुछ कांस नहीं है, वो कांस नहीं है, वो घास नहीं है। वो क्या बता रही हैं गोपियाँ कि किनारे पर जो कुछ कांस दिखाई दे रहे हैं वो यमुना के बिखरे हुए बाल हैं, केस हैं, वो बिखरे हुए केस हैं और जो उनके बीच में कीचड़ दिखाई दे रहा है, पंख माने कीचड़, जो कीचड़ दिखाई दे रहा है वो यमुना का काजल है जो बह रहा है, जिससे उसकी जल रूपी साड़ी मैली हो गई है। पानी मटमैला हो जाता है तो कितना सुंदर चित्रण किया है उन्होंने। कहते हैं कि जो किनारे पर कुछ कांस दिखाई दे रहे हैं, कुछ और कांस दिखाई दे रहे हैं, वो यमुना के बिखरे हुए केस हैं और जो उनमें कीचड़ है वो यमुना का काजल बह रहा है, जिससे उसकी जल रूपी साड़ी मैली हो गई है। जो भौरे मड़राते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? मानो बुखार विरह रूपी ज्वर से यमुना की बुद्धि भ्रमित हो गई है। मड़राते हुए जो भंवरे दिखाई दे रहे हैं वो मानो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि वो भौरे नहीं है, यमुना की विरह रूपी ज्वर से बुद्धि भ्रमित हो गई है और वो रात दिन दुखी रहती है। बुद्धि भ्रमित हो गई है, कुछ न कुछ बोलती रहती है, बड़बड़ाती रहती है, अत्यधिक बेचारी दुखी है श्री कृष्ण के विरह में। रात दिन चकई रूपी बाड़ी से वो प्यू प्यू रटती रहती है, यानी चकवा जो प्यू प्यू की रट लगाए है वो मानो चकवा नहीं यमुना की बाड़ी है जो श्री कृष्ण से विनय करती है, अनुनय कर रही है कि आप मुझे दर्शन दीजिए, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए। कैसे लिखेंगे हम? रात दिन जो चकई यानी चकवा पक्षी, चकवा जो प्यू प्यू रट लगाए रहता है, तो वो चकवे पक्षी की रटन नहीं है, प्यू प्यू वो नहीं है, कौन है? यमुना की वाणी है। तो कैसे हम लिखेंगे? रात दिन जो चकवी रूपी वाणी से यमुना प्यू प्यू की रट लगाए रहती है और श्री कृष्ण से विनय करती है कि आप मुझे दर्शन दीजिए, आप हमारे कष्टों को दूर कीजिए। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी जो दशा यमुना की है ठीक वैसी ही श्री कृष्ण के विरह में हमारी दशा हो गई है।
यह पद की व्याख्या थी। तो अब हम व्याख्या के पश्चात क्या लिखते हैं? विशेष लिखते हैं। तो विशेष में हम क्या लिखेंगे? आप सभी जानते हैं, हम आप सभी कहीं न कहीं कभी न कभी बुखार से पीड़ित रहे हैं, हुए हैं। तो बुखार जब तेज आता है तो हम आप बड़बड़ाने लगते हैं, कराहने लगते हैं और हमारे आपका शरीर कमजोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है। हम आप कई दिन स्नान नहीं कर पाते तो हमारे शरीर के वस्त्र मैले हो जाते हैं, कपड़े हमारे मैले हो जाते हैं, हम आप नहा नहीं पाते। तो यहाँ पर उन सारी दशाओं का चित्रण सूरदास जी ने किया है। तो हम कैसे लिखेंगे? ज्वर में जो दशा होती है उस दशा का चित्रण सूरदास जी ने यमुना का किया है। ज्वर में जो दशा होती है उस दशा का चित्रण सूरदास जी ने यमुना का किया है। जैसे ज्वर में शिथिल हो जाना, शिथिल हो जाना, पसीना आना, बड़बड़ाना, वस्त्र मैले हो जाना आदि। तो जो ज्वर में जो दशा होती है उस दशा का चित्रण सूरदास जी ने यमुना का किया है। जैसे ज्वर में शिथिल हो जाना, पसीना आना, जब दवा दी जाती है तो बुखार उतरता है तो पसीना आता है, बड़बड़ाना, वस्त्र मैले हो जाना आदि। अब दूसरे यमुना के रूपक द्वारा गोपियों की विरह व्यथा की व्यंजना हुई है, व्यंजना हुई है। अब तीसरा बिंदु आएगा अलंकार का। तो अनुप्रास, एक वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिएगा, दिन दीन दुखारी, पर पंख है तो इस कच कुस कांस कुल। तो इन ऐसे भी हम सीधा निकाल सकते हैं। तो अनुप्रास अलंकार, दूसरा रूपक विरह रूपी ज्वर, प्रसेर जल, पूर्व प्रसेर जल रूपी पसीना, पंख जु काजल, कीचड़ रूपी काजल। तो आप कहीं भी देखिएगा तो रूपक, अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती जन मन मनो, यानी मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वो चकवी की वाणी के रूप में विनय कर रही है, हे श्री कृष्ण आप हमें दर्शन दीजिए, हमारे कष्टों को दूर कीजिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल और सुंदर है, ब्रज भाषा है। तो ये विशेष था और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने इस पद की व्याख्या समझ ली होगी। चलने से पहले एक बार पुनः आप सभी को बगरू महिला महाविद्यालय
प्रबंध समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक नव वर्ष की शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।